गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके चैप्टर 9 से आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 9 को में जिसका कि शीर्षक है संबोधन कारक का, तो उसका मैंने प्रथम दिन जो है संबोधन कारक के विषय में बताया था कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन कारक आपका जो चैप्टर 9 है और वो 8वां कारक है, तो उसके विषय में मैंने आपको बताया था कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। उसके बाद उससे बताने के बाद मैंने आपके चैप्टर को पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को भी बता दिया था। अब मैं प्रारंभ करती हूँ आपके अभ्यास कार्य को। आपके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले, जैसे मैं हमेशा करवाती हूँ, मैं सबसे पहले क्या करवाती हूँ तो उसके वर्ड मीनिंग, जो उसका शब्दार्थ है, उसे याद करवाती हूँ। तो आइए सबसे पहले आपके चैप्टर से आपके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। बच्चों, आपका चैप्टर 9 जिसका कि शीर्षक है संबोधन कारक। मैंने जब इस पाठ को प्रारंभ किया था तो प्रथम दिन मैंने आपको संबोधन कारक यानी जो आपका शीर्षक है इसके विषय में बताना सही समझा था। मैंने इसके विषय में आपको पहले डिटेल से समझा दिया कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखकर आपको इस संबोधन कारक के विषय में बताया था। संबोधन कारक के विषय में बताने के बाद मैंने आपके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाया था। अभ्यास कार्य को नहीं, सॉरी, आपके चैप्टर को पढ़ाया था। चैप्टर को पढ़ाकर मैंने इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको समझा दिया था। अब मैं करवाने जा रही हूँ आपके अभ्यास कार्य को। आपके अभ्यास कार्य में कुल 3 प्रश्न हैं। आपके जो प्रश्नों का जो है वो 3 टाइप के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी आपका जो चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसी से कुछ प्रश्न को इसमें पूछा गया है, जो कि संख्या में 5 हैं। प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं वो 5 हैं। 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, उसे आपको बनाना है। और तीसरा है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी ये आपको हिंदी के जो है वाक्य दिए गए हैं जिसका कि आपको अनुवाद करके संस्कृत में करना है, ट्रांसलेट करना है। हिंदी के वाक्य है तो उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। तो मैं इन सब को करवाने से पहले चाहती हूँ कि आपको जो इसका शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग है, उसको बता दूँ। इसको जानने से क्या होगा, एक तो आपको पहले इसको लिखना ही पड़ेगा। आपको लिखना ही चाहिए वर्ड मीनिंग अपने अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले, ताकि आप संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को समझ पाएँ और अपना जो कार्य है उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर संस्कृत शब्द पहले लिखे, फिर उसके हिंदी अर्थ को भी लिखा है, उसके बाद उसके इंग्लिश मीनिंग को भी लिखा है। आप जिस भी तरीके से आसानी से समझ सकेंगे तो इसके माध्यम से आप इस वर्ड मीनिंग को पढ़ के आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। यानी तीनों जो भाषाओं में, यानी संस्कृत में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इस वर्ड मीनिंग को आप लोग जान जाएंगे। तो आइए पहले मैंने जो लिखा है उसका पहले बारी बारी से सभी संस्कृत के शब्दों को पढ़ूंगी, उसके बाद उसके हिंदी अर्थ को भी पढ़ूंगी और इंग्लिश को भी पढ़ूंगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहला शब्द है गमिष्यसि। गमिष्यसि का हिंदी अर्थ होता है जाओगे। इंग्लिश में उसे कहते हैं विल गो। 10 वादने, 10 वादने का 10 बजे। तो दूसरा जो शब्द है वो 10 वादने। 10 वादने का हिंदी अर्थ होता है 10 बजे। इंग्लिश में उसे कहते हैं 10 o'clock। तीसरा शब्द है कदा। कदा का हिंदी अर्थ होता है कब। इंग्लिश में उसे कहते हैं व्हेन। तब, तब का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारी और इंग्लिश में उसे कहते हैं योर। अवकाशः, अवकाशः का हिंदी अर्थ होता है छुट्टी। इंग्लिश में उसे कहते हैं हॉलीडे। अद्य, अद्य का हिंदी अर्थ होता है आज। इंग्लिश में उसे कहते हैं टुडे। मम, मम का हिंदी अर्थ होता है मेरा। इंग्लिश में उसे कहते हैं माय। मध्याह्ने,
मध्याह्न का हिंदी अर्थ होता है दोपहर में। इंग्लिश में उसे कहते हैं इन द नून। अनंतरम, अनंतरम का हिंदी अर्थ होता है बाद में। इंग्लिश में उसे कहते हैं आफ्टर। ओदनम, ओदनम का हिंदी अर्थ होता है भात। इंग्लिश में उसे कहते हैं राइस। मिष्टान्नम, मिष्टान्नम का हिंदी अर्थ होता है मिठाई। इंग्लिश में उसे कहते हैं स्वीट। रोचते, रोचते का हिंदी अर्थ होता है अच्छी लगती है। इंग्लिश में उसे कहते हैं प्लेजिंग। अवश्यम, अवश्यम का हिंदी अर्थ होता है ज़रूर। इंग्लिश में उसे सर्टेनली, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं सर्टेनली। आम, आम का हिंदी अर्थ होता है हाँ। इंग्लिश में उसे कहते हैं यस। इस प्रकार से जितने भी संस्कृत शब्द दिए गए हैं इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने लिख दिया है एवं इंग्लिश जो इसका मीनिंग है उसको भी मैंने लिख दिया है, ताकि आप आसानी से जिसमें भी अच्छे से समझ पाएंगे सभी में आप समझ जाएंगे। यानी कि संस्कृत भाषा में भी आपको पता चल जाएगा, हिंदी में भी उसका क्या अर्थ होता है वो पता चल जाएगा, इंग्लिश में भी उसे क्या कहते हैं वो पता चल जाएगा। यानी कि तीनों भाषाओं में आप इस वर्ड मीनिंग को समझ जाएंगे और आपको अपने पाठ को पढ़ने में एवं उसका अनुवाद करने में आसानी होगी। इस प्रकार से पाठ को जब मैंने प्रारंभ किया तब से लेकर अब आपके जो मैं अभ्यास कार्य पढ़ाई हूँ तो मैं आपके अभ्यास कार्य को बारी बारी से ही करवाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो उस अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले मैंने शब्दार्थ को समझाना सही समझा। शब्दार्थ को मैंने आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखकर अवश्य ही याद कर लेंगे। आपके अभ्यास कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।